नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सीएसआर के ज्वाइनिंग टाइम से रिलेटेड चैप्टर 6 जिसमें कैलकुलेशन ऑफ ज्वाइनिंग टाइम के बारे में बताया गया है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि जो कैलकुलेशन है ज्वाइनिंग टाइम की, इसके बारे में है ऑन ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर इन पब्लिक इंटरेस्ट which involves change of residence. The joining time shall be admissible as under irrespective of the mode of journey actually performed. कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ट्रांसफर होने पर जिसमें आपके रेजिडेंस का चेंज होना इन्वॉल्व है कि आपका रेजिडेंस चेंज होता है, उस कंडीशन में आपको जो ज्वाइनिंग टाइम मिलता है उसका दिया गया है कि ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल इंक्लूसिव ऑफ प्रिपरेशन डेज, ऑल हॉलीडेज, सैटरडेज एंड संडे। ये सब चीज़ें आपके ज्वाइनिंग टाइम में ऐड होंगी। और डिस्टेंस बिटवीन द ओल्ड स्टेशन एंड द न्यू स्टेशन, कि कितनी दूरी पर आपको कितने दिन ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा। 20 किलोमीटर तक दिया गया है 3 दिन का, जिसमें आपका चेंज ऑफ रेजिडेंस शामिल होगा। 20 किलोमीटर तक ऐसे ट्रांसफ़र भी होंगे जिनमें 3 दिन का ज्वाइनिंग टाइम नहीं होगा। कहीं पर 1 दिन का ज्वाइनिंग टाइम दिया जा सकता है, तो वो ओल्ड स्टेशन और न्यू स्टेशन पर डिपेंड करता है कि आप विद इन डिपार्टमेंट या विद इन जुरिडिक्शन ऑफ दैट डिपार्टमेंट आपका ट्रांसफ़र होता है। इसके बाद 21 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक अगर आपके पुराने स्टेशन और नए स्टेशन की दूरी होती है तो आपको 8 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। 301 से 500 किलोमीटर तक 9 दिन का, और अगर आपका नए स्टेशन 500 किलोमीटर से ज़्यादा होता है तो आपको ज्वाइनिंग टाइम 10 दिन का मिलता है। तो 2016 के बाद जो नए रूल हैं वो इस टेबल में दर्शाए गए हैं कि 20 किलोमीटर तक 3 दिन, 21 से 308 और 301 से 500 किलोमीटर तक 9 और 500 किलोमीटर से ऊपर होने पर 10 दिन आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर बताया गया है कि कुछ नोट दिए गए हैं कि ज्वाइनिंग टाइम कंसर्न कुछ एक चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। नोट 1 है, ज्वाइनिंग टाइम शैल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ रिलिंक्विशमेंट ऑफ चार्ज ऑफ द ओल्ड पोस्ट इफ द चार्ज इज मेड ओवर इन द फोरनून और द फॉलोइंग डेट इफ द चार्ज इज मेड ओवर इन द आफ्टरनून। अगर आपने पुराने स्टेशन पर चार्ज और जो हैंडओवर किया है, अगर वो फोरनून है, मॉर्निंग में है, तो उसी दिन से आपका ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने चार्ज हैंडओवर आफ्टरनून में किया है तो जो अगला दिन है, नेक्स्ट डे है, वहां से आपका ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट होता है। नोट 2 है, द अथॉरिटी कंपिटेंट टू ट्रांसफर में in special circumstances reduce the period of joining time admissible under this rule. कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस में जो कंपिटेंट अथॉरिटी है ज्वाइनिंग टाइम को घटा सकती है। जनरली ज्वाइनिंग टाइम पूरा मिलता है, बट इन द स्पेशल सर्कमस्टांसिस में ज्वाइनिंग टाइम नहीं भी मिलता है, उसके लीव में स्पेशल कैजुअल लीव भी मिलती है। That is the requirement of service. Next है note 3, when holidays follow joining time, the normal joining time may be deemed to have been extended to cover such holidays. जब आपके जो ज्वाइनिंग टाइम है वो ख़त्म होने पर अगर आपके हॉलीडेज आती हैं तो आपका ज्वाइनिंग टाइम को बढ़ा हुआ मान लिया जाता है। इसका मतलब है कि वो छुट्टियां जो हॉलीडेज आई हैं उसके बाद आपको नए स्टेशन पर चार्ज टेक ओवर करना होता है।
नोट 4 में दिया गया है कि इफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज ऑथराइज्ड टू मेक ओवरचार्ज ऑफ ए पोस्ट एल्सवेयर देन एट हिज हेडक्वार्टर्स, his joining time shall be calculated from the place at which he actually makes overcharge। कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने हेडक्वार्टर के अलावा किसी दूसरी जगह पर चार्ज हैंडओवर करता है तो उसका जो ज्वाइनिंग टाइम की जो कैलकुलेशन है वो उसी जगह से जहां पर उसने चार्ज हैंडओवर किया है वहीं से उसका ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट होगा जहां पर उसने एक्चुअली चार्ज हैंडओवर किया है, न कि हेडक्वार्टर से। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।